क्लास 8 का चैप्टर जो 8 है, क्या है चैप्टर का नाम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इट्स आइडेंटिटीज या आइडेंटिटीज। मतलब अपने को अभी तक बेटा आपने जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन किए होंगे तो नंबर्स का किए होंगे। किसका किया है? नंबर्स का। अब जो हमको किसका करना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या? एबीसीडी। किसका? एबीसीडी का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। समझ रहा है? राम श्याम का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है कि कितने राम है, कितने श्याम है, कितने एप्पल है, कितने बनाना है। समझ रहा है? ठीक। तो यहाँ पे एबीसीडी का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, उसी को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या करना है? ऐड द फॉलोइंग, इसको ऐड करना है। अब बेटा अपने को ध्यान ये रखना है कि इसमें किसको ऐड करना है। तो आप कहोगे कि सर इसको कैसे? लेकिन देखो ये दोनों एक साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉमा लगा है। ये दोनों एक साथ है और ये दोनों एक साथ, यहाँ कॉमा लगा है। तीनों टर्म है, अलग अलग ये तीन क्या है? टर्म है। इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना बेटा कि कैसे ऐड करते हैं, बस देखना ध्यान। पहले वाले टर्म को लिख लो। ए क्या था बेटा? ए बी माइनस बी सी ब्रैकेट में लिखो, प्लस इसके साथ इसको ऐड करना था। दो टर्म है, ब्रैकेट में लिखूंगा, बी सी माइनस सी ए, फिर प्लस ऐड करना था, बीच में प्लस प्लस लिखेंगे, सी ए माइनस ए बी लिख दिए। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो ये ऐसे कैसे ओपन हो जाएगा? ए बी माइनस बी सी, प्लस है ना, तो साइन से मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट ओपन करते टाइम। प्लस 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 प्लस, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है, तो प्लस 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 का ही रहेगा बीसी। और एक चीज याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर जो साइन है उसी साइन के साथ बाहर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारा ये प्लस माइनस माइनस का सी ए, प्लस प्लस तो प्लस का सी ए, प्लस माइनस माइनस ए बी। अब एक चीज ध्यान देना कि जहां जहां पे सेम टर्म हो, सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उनको एक साथ लिखो। ए बी यहां है, ए बी यहां है। अब ये देखोगे या तो एक साथ लिखो या दूसरा एक चीज काम करो। देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं बेटा, हम एक साथ लिखते हैं लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि ए बी के आगे क्या है? कुछ नहीं, साइन है तो क्या है? प्लस। यहाँ ए बी के आगे क्या है? माइनस। ए बी है, ए बी है, और यहाँ प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल, घट जाएगा। ए बी में से ए बी घट क्या हो गया? जीरो। इसीलिए यहाँ पे कैंसिल करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। अब देखो बी सी, ये देखो, ये प्लस ए माइनस में है, ध्यान से देखना बेटा, इधर देखना ध्यान से। ये माइनस में प्लस में, और दोनों बीसी है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल, है ना? समझा रहा है पर ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर क्या है? सी ए, ये माइनस में और ये प्लस में है, क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? कुछ नहीं। क्या लिखेंगे? आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा आंसर? जीरो। और यही क्या हो गया? आंसर। बस हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। क्वेश्चन समझ में आया? इसी का सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक नहीं, एड ही करना है सारे, ठीक है? अच्छा, सब्ट्रैक्ट करना है हमने। ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो, इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन है, ये पहला है एडिशन का ही सेकेंड क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या है क्या नहीं है। हाँ, बोर्ड चलाना तो आ गया। ये देखो, ये वाला, ठीक, ये समझ रहा है? ये क्वेश्चन है सेकेंड। क्या है कि अपने को इसको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? ये तीनों टर्म एक ही टर्म है, इसको एक साथ लेना है, इन तीनों को एक साथ, क्योंकि बीच में कॉमा जहां तक लगा है पूरा एक साथ है। समझा रहा है? तो इसको इसके साथ ऐड करो, फिर इसके साथ ऐड करो, तीनों को आपस में क्या करना है? ऐड करना है ना? तो ऐड करेंगे, बीच में क्या लाएंगे? प्लस। ऐड करना मतलब प्लस, ब्रैकेट में लिख दो, ए माइनस बी, ब्रैकेट में लिखना हो, प्लस ए बी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट में फिर से b माइनस सी प्लस बी सी, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस c माइनस ए प्लस ए सी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, उसको बोले बेटा सामने। इधर अब ब्रैकेट को क्या करेंगे? ओपन करेंगे। ठीक, इधर देखो, ब्रैकेट इसके सामने बाहर कुछ है ही नहीं, तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो है वैसे के वैसे ओपन हो जाएगा। a माइनस बी प्लस ए बी, यही आ जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आगे प्लस है तो प्लस 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 का
बी, प्लस माइनस माइनस का सी, प्लस 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 का बी सी। सेम ऐसे ही, क्योंकि प्लस है तो मैंने बोला चेंज नहीं होता है, प्लस का सी, प्लस माइनस माइनस का ए, प्लस प्लस तो प्लस का ए सी। ध्यान देना, अब हम सेम टर्म देखो, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये प्लस में है और दूसरा ये किस में था, माइनस में। देख लो, यहाँ प्लस का ये है, यहाँ पे माइनस का, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखो बी वाला देखना, ध्यान से देखना, यहाँ माइनस का भी, यहाँ पे प्लस का भी, क्या हो जाएगा, कैंसिल। अलग अलग कलर से मैं कैंसिल कर रहा हूं कि आपको समझ में आए कि किससे सर कौन सा कैंसिल किए हैं। ए भी क्या है, प्लस का, ए भी है क्या, नहीं है, सी है और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का सी, प्लस का सी, क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक, क्या बचेगा राधेश्याम, ए बी बी सी सी ए, और तीनों क्या है, प्लस में। देख लो, ए बी प्लस बी सी, सामने जो साइन है वही लिखूंगा, प्लस ए सी, यही तीनों क्या हो जाएगा, आंसर। एक जैसा टर्म नहीं है कि आपस में हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ रहा है, हाँ, यही क्या होगा इसका आंसर। ठीक, ध्यान से देखना बेटा, समझ के चलना। थर्ड क्वेश्चन, ये भी अपने को क्या करना है, 4 क्वेश्चन आपको दिया है पहला में कि चारों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक, देखो ध्यान से, इसको भी हमको क्या करना है, ऐड ही करना है। अब हमको किसको लेना है, हम पहले वाले में 2 टर्म को लिए थे, दूसरे वाले में 3 टर्म, मतलब एक ही टर्म था लेकिन उसमें 3 टर्म, समझ रहा है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये चारों को एक साथ, 1 2 3 ही है, और इनको और इनको क्या करना है, ऐड करना है, कॉमा यहाँ लगा था तो ये इसको एक साथ और इसको एक साथ ऐड करो। 2p² ब्रैकेट में लिख रहा हूं, q² माइनस 3pq प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², यही है परम, है ना। आगे देखना बेटा कैसे करते हैं कैसे नहीं, बस हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके सामने कुछ है ही नहीं, नंबर भी होता तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, बाहर अगर कोई नंबर होता तो सब में क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई, लेकिन कुछ है ही नहीं, ये ओपन हो जाएगा बस ऐसे कैसे। हम लिख दे रहे हैं प्रॉपर कि आपको समझ में आए कि भैया किसके साथ किसको ऐड कर रहे हैं। ठीक, 3pq प्लस 4 प्लस प्लस तो प्लस का 5, समझ रहा है ना, फिर प्लस प्लस तो प्लस का 7pq प्लस माइनस माइनस 3p² q²। ठीक, अब देखेंगे सेम टर्म एक जैसा वाला, यहाँ पे p² q² है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 2p² q² यहाँ पे 3 है, तो हमारा कटेगा नहीं, सेम होता तो घट के 0 हो जाता, तो क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे एक साथ लिखो, क्या करोगे, एक साथ लिखोगे, किसको, इसको और इसको, क्यों, भले साइन चेंज है लेकिन दोनों का हमारा p² q² है, इसमें भी p² q², इसलिए इन दोनों को एक साथ लिखेंगे p² q² माइनस साइन के साथ 3p² q²। ठीक हो गया। अब आगे देखो, मैं कलर चेंज करके इसीलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आए, pq यहाँ पे pq था, यहाँ पे pq था, इन दोनों को एक साथ, माइनस का सामने जो साइन है वह लिखना है 3pq, यहाँ प्लस का 7pq, फिर नंबर्स बच गए 4 और 5 ऐड कर दो, डायरेक्ट कितना आएगा, 9 का 9 लिख देता हूं, ये भी कलर चेंज कर देता हूं। ठीक, क्या लिखूंगा बेटा, प्लस 9 कैसे आया, तीन दोनों को ऐड करके आया। ठीक, अब आगे देखना ध्यान से कि क्या करना है क्या नहीं, इनको सॉल्व करूंगा, ये प्लस में ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है 3, ये भूल जाओ, p² q² को मान लो सेव है, आम है, बनाना है, कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे 2 बनाना, यहाँ पे 3 बनाना, 3 में से 2 जाएगा कि छोड़, 2 में से तो 2 में से 3 जाएगा नहीं, किस में से घटाना पड़ेगा, 3 में से 2 को, कितना आएगा 1, तो 1 p² q² लिखेंगे, 1 p² q², और 1 लिखते नहीं है, अगर ये p² q² है तो 1 ही p² q² है, ठीक ना। ये जो लिखोगे भी तो आंसर में तुमको देगा नहीं, तो तुम कहोगे अरे सर 1 तो दिया ही नहीं है, लिख सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन आंसर में देगा नहीं। अब समझना, लेकिन प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि 3 के आगे माइनस था, बड़े वाले के आगे माइनस था। यहां देखो pq सेम वही चीज है, अगर यहाँ पे तुम बनाना मान लिया तो यहाँ पे एप्पल मान लो, pq क्या है, एप्पल है, तो 7 एप्पल में से 3 एप्पल को घटा देंगे, कितना, -4 प्लस का 4, क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा था, जो बड़ा था वो प्लस का था, 4
पी क्यू, और ये हमारा प्लस का 9 तो रह ही जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आगे देखो ध्यान से, 1 मिनट रुक जा बेटा। ठीक, ये हम पहला में 4 क्वेश्चन ऐड करने के लिए दिया था। ठीक, अब इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, इन चारों को एक साथ, मतलब ये एक, सॉरी ये एक टर्म है 2 वाला, ये एक, ये पूरा पूरा एक, मतलब इसको 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 ऐड करना है, मतलब ब्रैकेट लगाओ सेम ऐसे करना, ब्रैकेट लगाओ एल स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस एम स्क्वायर, क्या लिखे बेटा, प्लस एन स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में 2l m प्लस 2m n प्लस 2n l, है ना। अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करो, कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि प्लस है, चाहे बाहर कुछ नहीं है, कैसे कैसे रहेगा, ये प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आ जाएगा, बस क्या आएगा, प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, है ना, फिर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, यहां पे प्लस का 2lm प्लस का 2mn, फिर प्लस का 2nl हो गया। अब देखो सेम टर्म्स देखते जाओ, एल स्क्वायर यहां था, एल स्क्वायर यहां था, है ना, हम लिख दूं इसको, ठीक, मैं चाहूं ना बेटा तो डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, कैसे कहोगे कि सर कैसे, तो इसको और इसको ऐड करेंगे, और एल स्क्वायर कहीं नहीं है, ऐड करेंगे क्या आएगा 2l स्क्वायर, 1l स्क्वायर यहाँ पे 1l स्क्वायर यहाँ पे, कितना जाएगा 2l स्क्वायर। आगे देखना ध्यान से, ठीक, एम स्क्वायर यहाँ है, एम स्क्वायर यही बगलिए में, कितना जाएगा प्लस का, दोनों प्लस में है तो प्लस का 2m स्क्वायर, ये और ये, समझ में आ रहा है। फिर आगे देखना ध्यान से, एन स्क्वायर यहाँ है, एन स्क्वायर यही पास में ही है तो 2n स्क्वायर, फिर देखना ध्यान से कुछ और क्या है बोलो, एल स्क्वायर प्लस हो गया ना इधर सब। अब lm mn और nl कुछ भी सेम नहीं है, ये lm lm कहीं पे भी नहीं है, तो lm को ऐसे को ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा 2lm, फिर प्लस का 2mn, सेम जैसा अगर कहीं पे भी नहीं है तो हम इसको कुछ कर ही नहीं सकते, बस ये हो गया हमारा, और यही क्या है आंसर। आंसर, क्या है यही आंसर। ठीक, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने ऐड करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, क्या है कि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना था। ठीक, क्या है कि बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम, इतना मतलब फ्रॉम लगा होता है तो पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो हम पीछे वाले को पहले लिख लेंगे। लिखो क्या है 12a माइनस माइनस 9ab गुड 9ab बोलो प्लस 5b माइनस 5b माइनस 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले बॉक्स लगा देता हूं कि समझना, ये पूरे इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा के, क्या है 4a माइनस 7ab 7ab प्लस 3b प्लस 3b प्लस 12 प्लस 12, यही है ना। हाँ। ठीक, देखो ध्यान से कैसे करते हैं बेटा, इसके पहले वाले एडिशन वाले में जैसे हमने किया है सेम वैसे ही करना होता है, बस इसमें साइन क्या हो गया, ब्रैकेट के बीच में एक साइन आ गया, क्या इसका माइनस, प्लस का माइनस का माइनस, हाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का आएगा ना। क्या होगा, पहले जो है वो वैसे के वैसे हो जाता है क्योंकि बाहर कुछ भी है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो बस वैसे के वैसे लिख देंगे, माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। लेकिन अब ये जो हमारा ब्रैकेट के बाद है उसके ब्रैकेट के पहले साइन किसका है, माइनस का, तो मैंने बोला प्लस का होता है ना तो चेंजिंग नहीं होती, लेकिन माइनस का है तो सारे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो इधर यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस का 4a माइनस माइनस प्लस 7ab, फिर प्लस माइनस माइनस 3b प्लस माइनस माइनस का 12, देखो सारे साइन चेंज हो गए। ठीक, दिख रहा है। तो बस अब अपने को देखो कि सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ है, ये वाला टर्म यहाँ पे है, ये वाला टर्म यहाँ पे, ठीक ना, बस यही दो है ना। 12a प्लस में है, ये माइनस में, एक ही साथ सॉल्व कर लूं कि एक पास लिखूं,
ठीक है सॉल्व कर लो हाँ कि लिखो पहले। सॉल्व कर लो। 12a में से 4a को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। करेंगे। कितना है बेटा, 8a। 8 है प्लस का 8 है क्योंकि ये प्लस वाला बड़ा बड़ा था, है। ये प्लस का 8 है। अब आगे देखना, ध्यान से देखना, ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे, ये प्लस माइनस में और ये प्लस में प्लस माइनस माइनस, माइनस। बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 9 में से 7 गया 2ab, साइन क्या लगेगा, माइनस माइनस का, क्योंकि बड़ा इन दोनों में ये था माइनस। फिर आगे देखो, देखना ध्यान से, ये b वाला टर्म है और b वाला यहाँ पे, हाँ ये प्लस में और ये माइनस में, क्या होगा, माइनस होगा। 5 में से 3 घटेगा 2b, प्लस का साइन की माइनस का, प्लस का, क्योंकि बड़ा इन है। दोनों में ये था। फिर क्या बचा, 3 और 12, तो दोनों नंबर्स हैं बेटा। हाँ। क्या है, दोनों नंबर है। है। तो देखो 3 और 12 और दोनों किसमें है, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस तो करेंगे लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। 12 और 3 15, यही क्या है, आंसर है, क्योंकि सारे अलग अलग टर्म है। अब कुछ होगा नहीं, 3 स्टेप में आपका आंसर था। सेम इसी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बी। देखो इधर ध्यान से, क्या है क्वेश्चन कि इसको इसमें से सबट्रैक्ट करना है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। फॉर्म लिखा है तो पहले उसको लिखो। क्या है, 5xy माइनस 2yx माइनस 2zx प्लस 10xyz। वाह, गुड, xyz बॉक्स लगा लो, है ना, इक्वल टू लगा दो। माइनस किसको करना है, इसको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। जब भी माइनस आ जाए बीच में तो ब्रैकेट में 2 अगर टर्म हो तो उसको किस में लिखना, ब्रैकेट। 2 हो 3 हो, देखो 3xy प्लस का था 5yz, फिर माइनस का था 7zx, ठीक, लिख दिया। ध्यान से देखना बेटा, ये 72 नहीं है, 7 है ना, ये माइनस का 7zx था, ठीक। देखना ध्यान से, क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, ब्रैकेट ओपन करो पहले। पहले जो ब्रैकेट है उसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, वैसे के वैसे ओपन हो जाएगा। 5xy ये x है, माइनस 2yz माइनस 2zx ना, 2zx प्लस 10xyz ओपन हो गया। अब ये माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस में तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3xy प्लस माइनस माइनस 5yz माइनस माइनस प्लस प्लस 7zx दिख रहा है। हाँ। अब देखो ध्यान देना बेटा, क्या करेंगे, अब एक साथ देखेंगे। एक्स वाई टर्म यहाँ पे था, एक्स वाई का टर्म और कहीं है, देखो इधर यहाँ पे, ये प्लस में था, ये माइनस में, इसके आगे साइन माइनस का, इसके आगे साइन प्लस में, तो प्लस का, प्लस माइनस माइनस। 5 में से 3 गया 2 तो 2xy प्लस का ही रहेगा, क्योंकि बड़ा ये प्लस का साइन नहीं लगाएंगे इसके आगे, ठीक, समझ आ रहा है। अब देखो वाई जेड वाला यहाँ पे है, ठीक, और वाई जेड वाला कहाँ है, ये एक्स वाई जेड है, इसको नहीं लेना, यहाँ पे है। ये माइनस में है, भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 5 और 2 7yz, ठीक। अगला देखो ध्यान से, क्या है, जेड एक्स और कहाँ है, ये भी माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस 7 में से इसको घटाएंगे, क्या आएगा 5 क्या जेड एक्स प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि बड़ा ये था, है ना। अब देखो क्या बच गया, एक्स वाई जेड और कहीं है, और नहीं है, इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 10xyz। अब अगर देखना हो तो एक जैसा टर्म कहीं दिख रहा है, एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है और एक्स वाई जेड है, कुछ नहीं एक जैसा है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, समझ आ रहा है, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जो क्वेश्चन था थर्ड वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए थे अपने को। देखो इसको घटाना है किसमें से, फ्रॉम इसमें, देखो कितना बड़ा दे दिया, कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे कि अरे क्या करेंगे, पहले लिख लो 18 माइनस 3p माइनस 11q है, हाँ ठीक, 11q प्लस 5pq फिर माइनस 2p स्क्वायर
फिर प्लस 5 पी स्क्वायर क्यू, माइनस का साइन लगाएंगे, इसके पहले इसको क्या करेंगे, बॉक्स में बॉक्स बंद में, कर, हाँ। माइनस का साइन लगाएं। अब किसको लिखेंगे, बॉक्स में ही ये जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, इसी को तो सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। हाँ। क्या है, 4 पी स्क्वायर क्यू, हाँ बोलो, पी स्क्वायर क्यू, माइनस 3 पी क्यू, क्यू, आगे प्लस प्लस है, हाँ प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, गुड, फिर माइनस 8 क्यू, 8 पी, हाँ, प्लस प्लस 7 क्यू, क्यू, फिर माइनस 10। 10। बहुत ही बड़ा दे दिया, देखो थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक, ऐसा क्वेश्चन था, देख लेना बेटा ध्यान से, ये था क्वेश्चन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक ना। हमने इसको पहले ब्रैकेट में लिख लिया, फिर इसको ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में माइनस का साइन आता है। हाँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, बस अब ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है, ठीक, साफ साफ लिखना, दूरी बना के लिखना, समझ में आएगा। पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ऐसे के वैसे ओपन हो जाएगा, क्योंकि बाहर कुछ है नहीं है। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। लेकिन अब ये ब्रैकेट ओपन कैसे होगा, सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। ये माइनस से जैसे मल्टीप्लाई कर करके हम बाहर ओपन करते हैं ब्रैकेट को, प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस का 4p स्क्वायर क्यू, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस का क्या हो जाएगा, 3p क्यू, गुड, फिर प्लस माइनस माइनस 5p स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस 7q माइनस और माइनस प्लस 10। हमारा ये देख लो ध्यान से। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, ऊपर करेंगे कि आपको दिखे थोड़ा सा और अच्छे से आप समझो इस स्टेप के बाद, ठीक। देखो इधर देखो, क्या करेंगे, अब एक जैसे टर्म देखेंगे, एक जैसे टर्म देखेंगे तो नंबर यहाँ पे था 10, कांस्टेंट नंबर है, इसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं, और यहाँ पे था 10, तो 10 और 18, ये 18 और 10 28, और दोनों प्लस प्लस में था, देख लो, प्लस का क्या हो जाएगा 28, पहले प्लस लगाना जरूरी नहीं है। अब देखना ध्यान से, इधर देखो, p वाला टर्म यहाँ पे था, और p वाला q q q q q q q p वाला यहाँ पे है ना, क्या हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से डायरेक्ट घटा रहा हूँ 3 को, तो कितना आएगा 5p प्लस का, क्योंकि बड़ा कौन था 8 है ना। आगे देखो, ठीक, क्या है q और कहाँ है, केवल सिंगल q दिखना चाहिए यहाँ पे, ये माइनस का था, वो भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का लगेगा, 11 और 7 18q। इसके बाद बेटा ध्यान से देखना, q वाला हो गया, कौन सा बचा, pq है, और ये pq स्क्वायर है, नहीं ले सकते, केवल pq लेना है, pq और कहाँ है, यहाँ पे है ना, दिख रहा है, pq यहाँ पे है और pq यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस का साइन ही लगेगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 3 8pq। अब आगे क्या देखेंगे, फिर देखो क्या है, pq स्क्वायर, ये p स्क्वायर q है, नहीं ले सकते, pq स्क्वायर यहाँ पे है ना, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन क्या होगा, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और 5 7pq स्क्वायर है ना। दूसरा कलर ले रहा हूं, देखना ध्यान से, ठीक, देखना ध्यान, p स्क्वायर q यहाँ पे है ना, p स्क्वायर q यहाँ पे है, और p स्क्वायर q और कहाँ पे है, यहीं पे है बगल में, बाकी सब तो ले चुके हैं, प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, प्लस वाला बड़ा था तो प्लस का साइन लगाऊंगा, और क्या लिखूंगा, p स्क्वायर q। देख लो बेटा, सारे टर्म क्या है, अलग अलग है, फिर यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक, दिख रहा है तुमको। मैंने अलग अलग कलर लेके इसलिए समझाया बेटा कि आपको आसानी से समझ में आए, यही था क्वेश्चन, देखो, ठीक। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।